हाँ जी, जय हिंद जय भारत दोस्तों। कि हौसला रखो, कि हौसला रखो, एक वक्त ऐसा आएगा, घड़ी दूसरों की होगी और वक्त आपका बताएगी। तो सही समय का इंतजार करो और जिस दिन समय सही आ जाएगा, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो आज की लाइव क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन बच्चों देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है। कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यार ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। इसमें एक तरफ आपको दे रखी है पंचवर्षीय योजना प्यारे बच्चों, और एक तरफ इनका दे रहा है कार्यकाल की कब से लेकर कब तक ये रही थी। तो प्यारे बच्चों पहली पंचवर्षीय योजना आपको दे रखी है कि 1951 से 56 कार्यकाल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का बच्चों 1956 से 61 के बीच। तीसरी पंचवर्षीय योजना का 1961 से 66। चौथी पंचवर्षीय योजना का 1966 से 71। तो आपके सामने है 4 पंचवर्षीय योजना और उनका कार्यकाल, और आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि ये कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा कार्यकाल है वो पंचवर्षीय योजना से मेल नहीं खाता है। तो जोड़ा कौन सा गलत है। तो प्यारे बच्चों जिसने भी द बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिसने भी 4 बताया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों याद रखना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 जो बताया 66 से 71 के बीच क्या नहीं था, चौथी पंचवर्षीय योजना का समय नहीं था। हुआ क्या था प्यारे बच्चों कि आपका पहली पंचवर्षीय योजना की हम बात करूं तो देखो पंचवर्षीय योजना है, वो पंचवर्षीय योजना शुरू किसने की थी। योजना शुरू किसने की थी, तो 1951 के अंदर नेहरू जी के समय हुई थी। 1951 के अंदर किसके समय हुई थी बच्चों, नेहरू जी के समय इसकी शुरुआत हुई थी। फिर दूसरी का समय बिल्कुल सही दे रखा है, तीसरी का समय बिल्कुल सही दे रखा है, लेकिन तीसरी के बीच में क्या हो गया था, इस तीसरी के अंदर एक तो 1965 का आपका युद्ध हुआ था दोस्तों। 1965 भारत और पाक युद्ध हुआ था। भारत और पाक युद्ध के बाद दोस्तों 2 साल तक आपका क्या पड़ गया था, भयंकर अकाल पड़ गया था। भयंकर आपका सूखा मान लो या भयंकर आपका क्या था, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो बीच में क्या हुआ था, अवकाश अवधि आई थी। अवकाश अवधि आई थी आपकी, और अवकाश अवधि की बात करें तो कब से कब तक के बीच थी बच्चों, 1966 से लेकर 69 के बीच क्या आई थी, अवकाश अवधि आई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो याद रखना 66 से 61 के बीच नहीं थी, क्योंकि इस समय तो आपका क्या था 1966 से लेकर 69 के बीच 3 साल के लिए बच्चों आपका क्या था, योजना अवकाश था। आपका क्या था, अवकाश था। चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी दोस्त प्यारे बच्चों 1969 से लेकर कब तक थी, 74 तक। कितनी थी, 1969 से लेकर 74 थी। फिर इसके बाद जो आपकी 5 वर्षीय योजना आएगी, पांचवी जो आएगी, पांचवी के अंदर आपका क्या आया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा आया था, और गरीबी हटाओ का नारा आपका किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया सर। बिल्कुल सही है बच्चों, इंदिरा गांधी के द्वारा क्या दिया गया, गरीबी हटाओ का आपका नारा दिया गया। तो याद रखना इनका मेल आता है दोस्तों, कि कौन सी नहीं है तो कभी गलत मत कर देना। कि चौथी पंचवर्षीय योजना याद रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का क्या हुआ था, अवकाश हुआ था। रह जाएगा याद, निम्नलिखित में कौन सी सही नहीं है। तो पहली बिल्कुल सही है, पहली पंचवर्षीय योजना का समय पूछ ले तो याद रखना 1951 से 66। शुरुआत किसने की थी इसकी, तो किसके द्वारा की गई थी, नेहरू जी के द्वारा। दूसरी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही 1956 से 51 के बीच। तीसरी बिल्कुल सही है आपकी 61 से 66 के बीच। और इसी समय क्या हो गया, एक तो युद्ध हो गया, भारत पाक युद्ध हो गया आपका, और भारत पाक युद्ध के बाद भयंकर क्या पड़ गया आपका, सूखा या अकाल पड़ गया। इसलिए क्या आया था,
अवकाश अवधि आई थी 3 साल की। फिर 3 साल बाद 69 से 74 के बीच आपकी क्या की गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर 74 से आपकी कौन सी हो गई थी प्यारे बच्चों, आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना हो गई थी। रह जाएगा गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया, पंचवर्षीय योजना में दिया गया। सर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। जो 1 रुपए का नोट है बच्चों, उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, बताओ कमेंट करके कि 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। दिमाग कना कना दिमाग बंद हो जाता है। अक्सर आदमी है, आदमी उसका दिमाग दिन में 24 घंटे चलता है, लेकिन 2 ऐसी स्थिति आती है जहां पर उसका दिमाग बंद हो जाता है। उन 2 के अंदर पहली कौन सी है, जब वो एग्जाम हॉल के अंदर बैठता है, और दूसरी जब वो पत्नी पसंद करने के लिए जाता है, लड़की पसंद करता है शादी के लिए, उस टाइम उसकी जो दिमाग है वो 24 घंटों में से क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। होता है नहीं होता है, हो जाए गुरुजी, तो वेरी गुड। तो याद रखना 1 रुपए का जो नोट है किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर के, वित्त मंत्री के, वित्त मंत्रालय के सचिव के, और कोई नहीं। तो वित्त सचिव के क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। किसके होंगे प्यारे बच्चों, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। बाकी जो नोट होंगे उन पर किसके हस्ताक्षर होंगे, उन पर किसके हस्ताक्षर होंगे। तो याद रखना किसके हस्ताक्षर होंगे आपके, तो आपके किसके हस्ताक्षर होंगे, याद रखना आरबीआई गवर्नर के होंगे। किसके हस्ताक्षर होंगे, आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। जब प्यारे बच्चों बात करें हम आरबीआई की, तो याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, तो स्थापना कभी पूछे तो याद रखना 1935 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों, 1935 में। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, तो सर मुंबई में। वेरी गुड प्यारे बच्चों, एक बार क्लास को क्या कर दो, शेयर कर दो। फिर याद रखना उपनाम क्या है इसका, तो उपनाम बैंकों का बैंक, उपनाम क्या है आपका, बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है, याद रखना। फिर प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपका आता है कि आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण नोट करते जाओ, इन सारी चीजों को क्वेश्चन आए हुए हैं। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 के अंदर क्या हुआ था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद वर्तमान इसका गवर्नर कौन है, वर्तमान इसका गवर्नर कौन है आरबीआई का, तो वर्तमान गवर्नर इसका है शक्तिकांत दास। कौन है प्यारे बच्चों, शक्तिकांत दास इसका वर्तमान आरबीआई गवर्नर है आपका, याद रखना। फिर प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन आता है कि अपने जो नोट है, नोट या अपनी जो करेंसी होती है, करेंसी उसकी छपाई कहां पर है, करेंसी की छपाई। तो करेंसी की छपाई दोस्तों आपकी कहां पर होती है, नासिक के अंदर होती है, नासिक के अंदर होगी आपकी। नासिक के साथ साथ प्यारे बच्चों आपकी देवास के अंदर होती है। देवास में भी आपकी क्या होती है, नोटों की आपकी छपाई होती है। फिर याद रखना 1969 की बात है, 1969 में 14 राष्ट्रीयकृत जो आपके बैंक थे उनका इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था। क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। कब किया गया था, 1969 के अंदर किया गया था। भारत की जो करेंसी है, भारत की करेंसी किसके द्वारा चलाई गई थी, तो भारत की जो करेंसी है प्यारे बच्चों वो किसने चलाई थी, भारत की करेंसी रुपया, तो वो चलाई थी सर शेरशाह सूरी ने। किसने चलाई थी, शेरशाह सूरी के द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा चलाई गई। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, नोटों से संबंधित थी। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे, बाकी सब पर किसके होते हैं, तो बाकी सब पर आरबीआई गवर्नर के होते हैं। याद रखना आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, स्थापना 1935 में। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है बच्चों, मुंबई के अंदर है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 के अंदर। वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है।
नोट या करेंसी की छपाई कहां पर होती है? नासिक या देवास के अंदर। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बच्चों का हुआ था। क्या? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर इजाजत दो और एक बार क्लास कर दो शेयर, थारी क्लास है। भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? भारत में, याद रखना, भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली कब शुरू की? दासमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत भारत में कब हुई? तो आपके पास ऑप्शन में क्या है प्यारे बच्चों? 1955, 1957, 1961, 1967, 1967, 1961, 1957, 1955। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट करो प्यारे बच्चों और कमेंट में बताओ इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। भर्ती, हाँ भर्ती में आ गया आज निर्णय, वो बच्चों के बीच में नहीं है। गाड़ी धीरे चलानी चाहिए मुझे। एक बात है ना, जहां अमेरिका में कोई गाड़ी चला रहे है और गाड़ी कोई का ठुक गई या कोई थोड़ा मोड़ा एक्सीडेंट होगा तो वो सिर पकड़ गई, ओ माय गॉड। यही पाकिस्तान में एक्सीडेंट हो जाए, या अल्लाह, और एक हफला भारत में हो जा, कोई का गाड़ी अड़ा दे के, क्यों? खा चल रहे के कीड़ो है के हर घर का बैठे रही, क्यों? अब तो तसल्ली होगी के खाज मिट गई तेरी, या तेरा जो कीड़ो हो वो मिट गो। अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। तो इसका बताओ आप कि दासमिक जो मुद्रा प्रणाली है वो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बताओ जल्दी कमेंट करके कि भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो आपके सामने 1955, 1957, 1961 और 1967। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो कौन सा होगा? 1957। बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो 1957 की बात करें, 1957 है। 1957 से क्या हुआ था? 100 पैसे का क्या 1 रुपया बना दिया गया। और उससे पहले क्या था? 1 रुपए में कितने का था? 16 आना का। अरे अपने जो घर के अंदर जो बुजुर्ग होते हैं वो बताते नहीं कि 4 आना, 8 आना, 10 आना, 15 आना, 16 आना। तो पहले 1 रुपया था वो 16 आना में, तो 16 आना में 1 रुपया होता था। लेकिन 1957 के बाद क्या किया गया? 100 पैसे का क्या बना दिया गया? 1 रुपया बना दिया गया। कितना बना दिया गया? 1 रुपया बना दिया गया। बचपन में के अंदर चॉकलेट वगैरह तो खाई होगी 25 पैसों की, 50 पैसों की, 1 रुपया। अभी तो पैसे बंद हो गए, 25 पैसा 50 पैसा ही। हमारा जो बचपन था उस बचपन के अंदर 25 पैसे 50 पैसे इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या आपका कि बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? क्वेश्चन क्या है बच्चों कि बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? इसमें आपके सामने आगरा, लखनऊ, पटना और इलाहाबाद। आप जल्दी से इसका आंसर बताओ, मैं इतनी देर पानी पी लेता हूं। बताओ जल्दी बताओ। बातें मत करो। लखनऊ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? लखनऊ हो जाएगा। बात करें बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ के अंदर 1784 की बात है, 1784 की बात है। और आसफुद्दौला के द्वारा, किसके द्वारा? आसफुद्दौला के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप क्या कर लेना, नोट कर लेना प्यारे बच्चों की। इमामबाड़ा, कौन सा बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। 1784 के अंदर आसफुद्दौला के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के गर्भगृह में कौन सी
में से क्रम से किसकी मूर्तियां हैं? तो आपके जो याद रखना मंदिर है, कौन बड़ा मंदिर है वो जो बना दे आपने के, हेलो मंदिर, इसका जो गर्भगृह, यह गर्भगृह, यहां पर आपकी क्या होती है? मूर्तियां होती हैं। तो गर्भगृह दो मंदिर हैं आपके, कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? एक आपका कौन सा है? केदारनाथ, सॉरी पहला आपका कौन सा है? बद्रीनाथ, और दूसरा आपका केदारनाथ। पहली बात करें, दोनों मंदिर आपके हैं कहां पर? उत्तराखंड में। दोनों मंदिर आपके कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। यहां से तो नदी आपकी नदी बहती है, यहां से तो आपकी नदी बहती है, उस नदी का नाम है आपकी अलकनंदा, अलकनंदा नदी। इस मंदिर के पास से जो नदी जाती है आपकी, वो आपकी नदी कौन सी है प्यारे बच्चों? तो आपकी मंदाकिनी नदी, ये आपकी मंदाकिनी नदी आपकी यहां से गुजरती है। अब इनका जो ये गर्भगृह है, गर्भगृह जहां का बीच का स्थान, मंदिर में हम गए, मंदिर में जहां बीच के स्थान पर जहां पर मूर्ति रखी जाती है उसको क्या कहा जाता है? गर्भगृह कहा जाता है। तो याद रखना बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर दोनों उत्तराखंड में है। किन किन की मूर्ति है? तो याद रखना बद्रीनाथ है। इस बद्रीनाथ में तो यहाँ पर जो मूर्ति है वो किसकी है? भगवान विष्णु जी की। और यहाँ पर जो मूर्ति है वो आपकी किसकी होगी? भगवान शिव की होगी। किसकी होगी? भगवान शिव की होगी। तो विष्णु और शिव जी की आपका आंसर कौन से में है? तो पहले में हो जाएगा, विष्णु और भगवान शिव की। थोड़ा सा मंदिर का याद रख लेना कि पहले क्या दे रहा है, बद्रीनाथ दे रहे हैं या पहले आपसे केदारनाथ पूछ रहे हैं। यदि केदारनाथ पहले पूछेंगे तो शिव जी की आ जाएगी पहले और विष्णु जी की बाद में। यदि बद्रीनाथ पहले पूछ रहे हैं, केदारनाथ बाद, तो पहले आपका क्या हो जाएगा? विष्णु जी और शिव जी आ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पर है? ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बताओ बताओ। बातें नहीं, आज 50 से ऊपर जाना चाहिए हमारा लाइव सेशन, तब तो मेरे को भी मजा आएगा कि बच्चे सही में मेरा सहयोग कर रहे हैं और मैं मेहनत कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग वो भी मेहनत कर रहे हैं। 50 से अबव जाना चाहिए आज का लाइव सेशन। आज के लिए आपकी जो पिछले 1 महीने से हम लाइव क्लास चला रहे हैं, उस लाइव की गुरु दक्षिणा यही रहेगी कि आप इस सेशन को 50 से ऊपर लेकर जाओ। तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? कमेंट करो जल्दी। सर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है कंबोडिया का। किसका? कंबोडिया के अंदर। किसका? सर अंकोर वाट का। किसका? अंकोर वाट का। अंकोर वाट का मंदिर है आपका कहां पर? मंदिर है आपका कहां पर? कंबोडिया में। वो भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और ये भगवान विष्णु जी का है। किसका है? भगवान विष्णु जी का मंदिर है। तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम आगे की ओर। हो गया क्लियर? चलो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन कि निम्न में से युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें एक तरफ तो आपके क्या दे दिए? व्यक्ति दे दिए। एक तरफ उनका क्या पूछ लिया? संबंध पूछ लिया प्यारे बच्चों की कौन से का संबंध किससे नहीं है। क्या भीमसेन जोशी है? भीमसेन जोशी है वो गायन से है, गाने गाते हैं। उत्पल दत्त है वो क्या फिल्म से संबंधित है। शंभू महाराज कथक, और अमीर खुसरो सरोद। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अमीर खुसरो, शंभू महाराज, उत्पल दत्त और भीमसेन जोशी। जल्दी से कमेंट करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा लगाओगे बहुत थरसा कभी हो रही है क्या कि अब आप पूरा काम धंधो छोड़ के कोई लड़ाई देखने जाओ और बीजा जाके यहाँ खड़े हो जाऊंगा ना वे डायलॉग के मारी वे रहे के खड़े देख लाग रहे है, घरा जाते रहे। अरे मेरी यार एक तो काम धंधो छोड़ के आया हूं देखने, और वो है ना कि बोलो 1 घंटा हो गो लड़ाई
बातों चाल रही, बाद में के बोले आप तेरे भाई गयो और तेरे भाई जाके दुनिया में समझाए और बोले आप लठाऊ लड़ा लाग रहे हैं, तो आपने तो समझानिया और लड़वानिया अड़ा आदमी होगी, याद रखियो। तो कौन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आप सबको पता है भारत का तोता। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता प्यारे बच्चों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो है, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध किससे था बच्चों? सितार से था। इनका संबंध किससे था? सितार से इनका संबंध था। रह जाएगा याद। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख दरबारी कवि, अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख ये कौन थे? तो दरबारी कवि थे। ये काफी इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है इसके अंदर। फिर चले एक बार नोट कर लो, काफी साफ एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्पल दत्त का संबंध किससे है? फिल्म से। भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? गायन से। शंभू महाराज, शंभू महाराज के बाद महाराज तो आपको जहां कहीं पर भी दिखे, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, भानोजी महाराज, जहां कहीं पर भी आपको महाराज दिखे, आप किसमें जाओगे प्यारे बच्चों? कथक के अंदर जाओगे। कथक जो हमारे उत्तरी भारत का क्या है? प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, यूपी और राजस्थान का। कर दोगे? चले आगे। बिल्कुल, ये प्यार स्नेह और सहयोग ऐसे बनाए रखना बच्चों। आओ करते रहो, शेयर पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। आओ, पटेटी किसका त्योहार है? इस प्रकार का क्वेश्चन है, वो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएगा और ये गारंटी देता हूं कि पटेटी पहली बार आपके सामने नया क्वेश्चन है, पहली बार आपके सामने है ये पटेटी। मेरे को नहीं लगता है शायद आपने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा हो, और भाई किसी ने अच्छी तैयारी की है, एसएससी बढ़िया चीज है लेवल पर, तो वहां पर ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि पटेटी किसका त्योहार है? फारसी का, जैन का, सिखों का और बौद्ध का। तो पटेटी किसका प्रमुख त्योहार है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, किसका है? पारसी का है। किसका है बच्चों? पारसी का प्रमुख जो त्योहार है आपका, वो कौन सा आपका प्यारे बच्चों? तो कौन सा आपका? याद रख लेना, कौन सा? पटेटी। सिखों का प्रमुख कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्योहार वैसाखी आता है। वैसाखी मनाते ही पंजाब के अंदर, पंजाब में प्रमुख वैसाखी। बौद्ध वाले बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा कौन मनाते हैं? तो बुद्ध पूर्णिमा कौन मनाता है आपका? बौद्ध वाले मनाते हैं। याद रखना पारसियों का प्रमुख कौन सा है? तो कौन सा है आपके सामने? पटेटी। अगले में चले। सरोद में कितने तार होते हैं? दोस्तों देखो क्वेश्चन, देखो इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं पटांग कि सरोद में कितने तार होते हैं। सर सरोद ही कौन? देखियो पहली बार तो तार गिना कौन? कोई पूछ ले रहा हूं ना, हम कितना तार होंगे राउंड तो देखिए रो सकते, लेकिन तार को हम कौन जा? वीणा में कितना तार होगी? बांसुरी हो भी कितना सुरंग आई आवी देखम वही सा वो कितनी होती है? कितने छेद होते हैं? 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए पेपर में, घबराया मत करो। ये क्वेश्चन आपके लिए नए नहीं है, सबके लिए क्या है? ये नए क्वेश्चन है। तो सरोद में तार 7, 19, 5, 4। तो कितने होते हैं? 7 होते हैं, 19 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सरोद में तार है उनकी संख्या 17 से लेकर 25 तक होती है। 17 से लेकर 25 तक इसके अंदर क्या होंगे? तार होंगे। अर्थात सरोद क्या है? तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र है आपका। तत्वाद्य यंत्र जो जिसमें ध्वनि किसके माध्यम से आए? तार के माध्यम से आए। जैसे रावण होता है तो हम उन्हें गज की सहायता से बजाते हैं, तो क्या आती है? वही आती आवाज आती है, उसे सरोद है। सरोद भी आपका क्या? तत्वाद्य यंत्र है। कितने तार होंगे? तो इसके अंदर कितने होंगे प्यारे बच्चों? 19 तार होंगे। कितने तार होंगे आपके? 19 तार होंगे। चले बच्चों आगे। निम्न में से गलत है, निम्न में से कौन सा कथन है वो गलत है दोस्तों? बताओ निम्न में गलत कथन कौन सा है? एक तरफ तो आपके संत दे दिए, एक तरफ उनका मत दे दिया। वल्लभाचार्य ने क्या शुद्धाद्वैत मत दिया था? एक तरफ आपके व्यक्ति है और एक तरफ उनके मत हैं कि वल्लभाचार्य द्वारा शुद्धाद्वैत दिया गया था, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत और शंकराचार्य द्वैतवाद। तो जल्दी से आप क्या करो, इसमें कमेंट करो दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कल आपका नर्सिंग एनए की जो आपकी आर्मी का जो हुआ था, उस आर्मी के अंदर ये क्वेश्चन आपका था। तो आगे भविष्य में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आने की आपकी पूरी संभावना है, क्योंकि उनका पेपर काफी
हार्ड और काफी लेवल का पेपर था। ये क्वेश्चन आप देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार का उनका पेपर हुआ होगा। तो वल्लभाचार्य सुधाद्वैत बिल्कुल सही है। कौन सा मत दिया था इसने? सुधाद्वैत का दिया था बच्चों, याद रखना। रामानुजाचार्य, याद रखना उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जनक, भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? रामानुजाचार्य। याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए भक्ति आंदोलन की शुरुआत, भक्ति आंदोलन की शुरुआत, भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्वेश्चन आ जाए कभी प्यारे बच्चों, तो शुरुआत कहां पर हुई थी? दक्षिण भारत के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी बच्चों? दक्षिण भारत के अंदर क्या हुई थी? भक्ति आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। फिर याद रखना रामानुजाचार्य बिल्कुल सही है, निम्बार्काचार्य, द्वैताद्वैत बिल्कुल सही है। शंकराचार्य की आए तो याद रखना अद्वैतवाद। कौन सा दिया था? अद्वैतवाद का दिया था। किसका दिया था? अद्वैतवाद का दिया था। और याद रखना कि आपका जो इसका सही आंसर होगा वो सही आंसर आपका क्या होगा? द होगा प्यारे बच्चों। कौन सा होगा? द आपका क्या होगा? राइट होगा। द्वैताद्वैत मत है वो किसके द्वारा नहीं दिया गया था? शंकराचार्य के द्वारा। शंकराचार्य के द्वारा कौन सा दिया गया था? तो कौन सा दिया गया था आपका? अद्वैतवाद। एक क्वेश्चन आ गया था कि भारत के चारों तरफ, कौन सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों? नोट कर लो कॉपी के अंदर। भारत के चारों तरफ मठों की स्थापना किसने की? मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत के चारों तरफ मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे बच्चों शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। ये बात आप क्या करो? नोट करो। आगे वाली एग्जाम में हूबहू आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करो। लड़के हो ना, लड़का बढ़ाई करना में माहिर हो और तो आपको बस कौन सा? यदि ये व्यक्ति कोई लड़की देख ली तो बिकले प्रशंसा क्या करेंगे? बेरो था, वाह नाइस आंसू, वंडरफुल टपकती नाक, क्या रोती हो यार, मान गई, मैं तो तुम्हारा ऊपर फिदा हो गया। शायरी सुना देसा, सुनो तो लो, शायरी सुना दो। सुना था तेरे शहर से वफा मिलती है, सुना था कि तेरे शहर से वफा मिलती है, टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है, यही सोचकर आए थे हम तेरे शहर, मगर यहाँ तो दिल लगाने की भी सजा मिलती है। क्यों गुरु जी? धन्यवाद धन्यवाद। चलो तो ये होता है दोस्तों, ले लिया, चले आगे। बस सुना दी गुरु जी मैं ये दिन। कोलकाता में देखो क्वेश्चन, कोलकाता में मुस्लिम मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बेंटिक, क्लाइव, हेस्टिंग्स, कोई नहीं। बच्चों काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और कल आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था और एसएससी तो इसको बार बार पूछती है। एसएससी काफी बार क्या करती है? रिपीट करती है इस प्रकार के क्वेश्चन की कलकत्ता में मुस्लिम मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बेंटिक के द्वारा, क्लाइव के द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा। तो बच्चों जो आपका सही आंसर होगा वो हेस्टिंग्स। कब की गई थी? 1781 के अंदर। कब की गई थी प्यारे बच्चों? 1781 के अंदर किसके द्वारा की गई थी? हेस्टिंग्स के द्वारा। कहां पर की गई थी? तो कोलकाता में मुस्लिम मदरसे की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्लाइव क्या था? बंगाल का गवर्नर। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? क्लाइव था। बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो नोट कर लो, भारत का पहला गवर्नर जनरल प्यारे बच्चों कौन था आपका? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था प्यारे बच्चों आपका? कौन था? बेंटिक था। रह जाएगा याद? थोड़ा कठिन ज्यादा जो होंगे यारो, कोई नहीं यारो, क्वेश्चन थोड़ा कठिन ही लिया जाओ। चलो अगला क्वेश्चन 11 नंबर का आपके सामने, निम्न में से भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा। आपके सामने है दोस्तों, देखो एक सेकंड वापिस चलते हैं, ये आओ अठिया जाओ, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। निम्न में से भारत का उपराष्ट्रपति कौन नहीं रहा दोस्तों?
आपके सामने है कि निम्न में से भारत का उपराष्ट्रपति कौन नहीं रहा दोस्तों? यशवंत राव, लाल कृष्ण आडवाणी, जगजीवन राम और चंद्रशेखर। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका कल किस में था? आर्मी एनए के अंदर, और एसएससी भी इसको पूछती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया निम्न में से कौन नहीं था। तो कौन नहीं था याद रखना प्यारे बच्चों, आपका चंद्रशेखर नहीं था। बाकी और कौन थे आपके? तो पहले अपने कौन थे? सरदार पटेल, सरदार पटेल। फिर आपके मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी आपके हैं, जगजीवन राम ये। तो याद रखना सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, देवीलाल ये भी आपने क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। यशवंत राव रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं, जगजीवन राम आपके किस पर रहे हैं? तो जगजीवन राम आपके किसके ऊपर रहे हैं? उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। तो ज्यादा हार्डली है क्वेश्चन, वैसे तो हार्ड ही है भाई कि उपराष्ट्रपति कौन नहीं रहे। प्रधानमंत्री पूछ ले, राष्ट्रपति पूछ ले, बच्चे उसको भाई ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखो भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहे, उपराष्ट्रपति की जगह आप करो उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। देखो करो इसको, टाइपिंग में गड़बड़ कर दी भाई इसमें। तो ये यहां पर आप क्या करोगे? बिल्कुल इसको तो क्या कर दो आप, कट कर दो, या इसको क्या करो, कट करो, यहां से कट करो। और यहां पर आप क्या लिखोगे? उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? ये करो, ये क्वेश्चन करो, ये रहेगा आपका क्वेश्चन। भाई टाइप करने वाले टाइप राइट ढंग से कर दिया कर यार, वो तो मैं हूं कि गलत करे बाद में भी। चलो कोई नहीं, हो जाती है गलती, इंसान से ही होती है यार, कोई ना। चलो हंसते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो यार। भारत में मुगलों का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो भारत में मुगलों का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? मुगलों का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है भारत में? भेरा, सियालकोट, तंजावुर, दोनों। तो पहली देखो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। मुगल भारत के अंदर, भारत में संस्थापक कौन था मुगलों का? तो संस्थापक सर बाबर, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। कौन था? बाबर, बिल्कुल सही। आप देखो बाबर ने सबसे पहले याद रखना भेरा और बाजौर का युद्ध लड़ा। भेरा और बाजौर का युद्ध 1518-19 में लड़ा था प्यारे बच्चों। कब? 1518 और 19 के अंदर लड़ा था। इसमें ही इसने क्या किया था? सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था। फिर बात करें भारत में मुगलों का प्रवेश द्वार, तो प्यारे बच्चों भारत में मुगलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है भेरा और सियालकोट को। भेरा और सियालकोट अर्थात बाजौर को भारत में मुगलों का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। तो मैं यहां पर कोई दिक्कत नहीं, भेरा भी हो जाएगा, सियाल भी होगा, और इसका क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। एक थोड़ा सा ये और सियालकोट लिख लिया, भेरा लिख लिया मैंने, और बाजौर आ जाए तो थोड़ा सा बाजौर भी आप याद रख लेना। भेरा और सियालकोट है, इसको भारत में क्या कहा जाता है? मुगलों का प्रवेश द्वार। संस्थापक कौन था? बाबर था। अंतिम कौन था? कई बार आप पूछ लेते हैं कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो वो कौन था आपका? बताओ जल्दी सी। बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। रह जाएगा प्यारे बच्चों याद? लिखो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लिया करो, नहीं तो मन बेरो ये कसोक। मोबाइल के तो थर सक ही होतो गो को कोई दिन को जाता घर का था मोबाइल के लिए रोड़ा नहीं करी, वो घर का मोबाइल के लिए रोड़ा करी ना टिंगर मान जा सित्याना सी फूट जाएगा जना मानना गो और करेगो जना मोबाइल ना या पटकंगा और चांच के खंगा आज प्रतिज्ञा लूं कि मैं मोबाइल का हाथ ही कौन लगाऊं। भी बाद में तत्काल संभल की अरे बावड़ो हो रहेगी, इतनी बड़ी अखंड प्रतिज्ञा कौन लिया करी, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, हर वो फैसलो कौन लियो बाद में थे। चले अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे बच्चों, कर दे को 1 सेकंड। अब चलेगा भाई। पीटी उषा की पुस्तक क्या है? प्यारे बच्चों आपका क्या है क्वेश्चन, क्या है? पीटी उषा। पीटी उषा जिन्हें उड़न परी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और उड़न परी भारत की पीटी उषा, और पीटी उषा की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे, द रेस ऑफ माई लाइफ, गोल्डन गर्ल और कोई नहीं। तो बताओ जल्दी से कि पीटी उषा जिन्हें भारत की उड़न परी भी कहा जाता है कि आत्मकथा कौन सी है? आप आंसर दो, मैं पीटी उषा बताता हूं। पीटी उषा ओलंपिक के अंदर 0.01 सेकंड से क्या रही थी? पदक से वंचित रह गई थी। और तब उन्होंने कहा था कि जो आदमी समय की वैल्यू नहीं करता कि सेकंड में क्या होता, तो मेरे साथ देखो सेकंड में बहुत कुछ घटित होता है मेरे प्यारे भाइयों। इन्होंने कहा था कि 0.01 सेकंड से मैं ओलंपिक पदक से रह गई, तो 0.01 सेकंड की भी क्या होती है जीवन के अंदर वैल्यू रहती है। तो समय रहते हुए आप क्या कर दो, अपने आप को बदल लो। समय रहते हुए मेहनत करके कामयाब हो जाओ, अन्यथा एक दिन बदलना जरूर पड़ेगा आपको। यदि समय रहते हुए आप अपने आप को बदल लोगे, कामयाब हो जाओगे तो सही रहेगा। और यदि समय आपको बदलेगा तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, समय की मार बहुत बड़ी होती है और तब आपको बहुत बड़ी कठिनाई होगी, बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा जब समय आपको बदलेगा। इससे पहले समय रहते हुए खुद को क्या कर लो, बदल लो। तो इसने कहा था कि 0.01 सेकंड से मैं क्या रहेगी, पदक से रहेगी। तो बात करें प्लेइंग इट माई वे, सचिन पाजी की। किसकी है? भगवान क्रिकेट के सचिन जी की। द रेस, रेस आते ही मिल्खा सिंह। किस? कौन? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह बच गई आपकी कौन सी? गोल्डन गर्ल। बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलें फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा क्या है? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा क्या है? तो इसको देखते ही आप बता दो। वो मेजर ध्यानचंद जादूगर। जादूगर, जादूगर एक तो अपने राजस्थान में है और एक हॉकी का जादूगर हुआ करता था। राजस्थान में जादूगर अमलीडो, अमलीडो ये तन हो रहे बा फोटो नहीं आ रहे, वो परेशान हो रहे, कोई सा रपट मल दूंगा। अरे रपट छोड़, तू पेपर बचा मेरी यार, तू देख पेपर का ध्यान रख बाग। गलत भी बेचारो के करो, परेशान हो रहे हो भाई साहब, बहुत परेशान हो रहे हैं। ये खुद को कौन समझ मारी करा के करा, इन चारों ना को हम पजरे हो, ये खुद ही कौन समझ मारी के करना चाहिए के नहीं करना चाहिए। तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा, तो बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा? गोल। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये कैंसर के से लड़कर जब सही हुआ था तब हमारे युवराज सिंह ने की थी। युवराज सिंह याद करो 2007 का T20 वर्ल्ड कप, और हम खेल रहे थे किसके सामने? इंग्लैंड के सामने, जिन्होंने हम पर राज किया था। इंग्लैंड का बॉलर था ब्रॉड, और ब्रॉड के 6 छक्के किसने मारे थे? एक ओवर में 6 छक्के युवराज सिंह ने मारे थे। अंग्रेजों को इतनी बुरी तरह पेला था इसने यार, मजा आ गया वास्तव में। क्या इसने मारा, उस ऑफ साइड, लेग साइड, स्ट्रेट, हर चारों तरफ गगनचुंबी छक्के युवराज सिंह। और वो योद्धा एक दिन क्या कैंसर हो गया था इसको प्यारे दोस्तों, जब अपनी फॉर्म खतरनाक अपने फॉर्म के अंदर था, अपने कैरियर की ऊंचाइयों पर था, उस टाइम इसको कैंसर हो गया था। और वर्ल्ड कप जब ये खेल रहा था तो वर्ल्ड कप खेलते समय इसको पता भी चल गया था, खून की उल्टियां हो गई। डॉक्टर ने कहा रेस्ट कर ले, तो इसने कहा खून की उल्टियां ही तो है, मर तो नहीं जाऊंगा। वतन पर जो मेरे साथी देश की सेवा करते हैं फौजी भाई, उनके सामने तो ये दर्द कुछ नहीं है। वो तो मौत से खेलते हैं, हर दिन मौत से खेलते हैं, और जब सोते हैं तो ये नहीं देखते कि कल का सूर्योदय हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। ये तो एक छोटा सा खून की उल्टियां हैं, मैं खेलूंगा। और इन्हीं युवराज सिंह ने हमें क्या दिलाया था? वर्ल्ड कप दिलाया था। 2007 का वर्ल्ड कप भी दिलाया था प्यारे दोस्तों, और 2011 का वर्ल्ड कप भी युवराज सिंह दिलाए थे।
तो ये है युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये हमारे गांधी जी प्यारे दोस्तों, कौन है? गांधी जी। चलें आगे प्यारे बच्चों, यह रहा स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा कर लें। 5 व्यक्ति हैं, कितने? 5 व्यक्ति सड़क पर टहल रहे हैं। डी ए से आगे ई बी का अनुसरण कर रहा है, सी ए व बी के बीच था, बताइए कतार में कितने होंगे? कतार में कितने होंगे? तो कतार के अंदर कितने होंगे बताओ भाई, जल्दी से करो कमेंट। कितने कतार के अंदर? मध्य में कौन होगा, बीच में कौन होगा कतार के अंदर, बताओ, करो जल्दी से कमेंट करो, बताओ बताओ। ये दिखाई नहीं दे रहा, ये डी होगा भाई। ये क्या हो गया भाई, इधर भी नहीं, स्क्रीन क्या हो गई, लॉक। आज जैसी चाल जैसी देखो, एक आदमी हो, एक आदमी हाथ धो के एक लुगाई के पीछे पड़ गो, 10-15 दिन हाथ धो के पीछे पड़े रहे हो। लुगाई सोची भाई ऐ तो यो गेल कौन छोड़ा है। एक दिन लुगाई आपको मुंडो धो के दिखा दियो, टंटो ही मिट्यो, दिन का माइंड डर को वो। तो ये होती है महिलाएं। तो आओ अभी अब आ गया दोस्तों, देखो 5 व्यक्ति सड़क पर टहल रहे थे, डी ए से आगे है, ई बी का अनुसरण कर रहा है, सी ए बी के बीच था, बताइए कतार के मध्य। तो आपका जिसने भी सी बताया है प्यारे बच्चों, उसका बिल्कुल सही हो जाए। कई बार ये यार मिसिंग यह हो जाती है, कोई टेंशन मत रखा करो, टेंशन फ्री रहा करो। सहयोग, बचाव, प्रार्थना, बताओ। प्रार्थना सहयोग करके बचाया जाता है, तो सहायता के लिए क्या किया जाएगा? तो याद रखना, सहायता के लिए क्या की जाएगी? प्रार्थना की जाएगी। ओके, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे क्वेश्चनों को तो उड़ा दिया करो आप। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो किसकी खोज? कंप्यूटर की, टीवी की, पेनिसिलिन की और कोई नहीं। जल्दी से बताओ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? ये क्वेश्चन कल पूछा था। यार क्या बात है। देखो लड़की लड़के से बोलती है कि तू जहां चलेगा मेरा साया वहां होगा। लड़की क्या बोलती है लड़के से? कि तू जहां चलेगा वहां मेरा साया होगा। लड़का बोलता है मन पहले भेरो तू चुड़ैल है तो जना ही तेरो सायो मेरे साथ रखो। कोई नहीं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो याद रखना, पेनिसिलिन की खोज की थी। कंप्यूटर की किसने की थी? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा किसकी की गई थी? तो प्यारे बच्चों किसकी की गई थी? तो कंप्यूटर की। टीवी की किसने की थी? बेयर्ड के द्वारा किसकी की गई थी प्यारे बच्चों? आपकी टीवी की खोज की, आविष्कार किया गया। चलें आगे। अटाकामा मरुस्थल कहां पर स्थित है? अटाकामा मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल कहां पर स्थित है? याद रखना, अटाकामा मरुस्थल कहां पर स्थित है? पेरू और चिली, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कोई नहीं। जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन कल आया था नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर। अटाकामा पर हमने पहले भी चर्चा कर चुका हूं मैं कि अटाकामा का मरुस्थल कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों, आपके सामने है।
कि अटाकामा का मरुस्थल कहां पर स्थित है? कई टावर तो सोचेंगे यार पता नहीं लोगों की सेटिंग कैसी, सॉरी पता नहीं लोगों का ब्रेकअप कैसे हो जाता है, पता नहीं लोगों का ब्रेकअप कैसे हो जाता है, यहाँ पर सेटिंग ही नहीं हो रही। कोई नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मुझे मान लो टाइम आयो न कदी ने रात बड़ी होगी। कई टावरन में क्लास में क्या करूं, पढ़ लिया को पढ़ेगा तो थारा भी डीजे बाजेगा, टेंशन मत लो। टाबर की गोजी ई जन्म में तो बाद का डीजे बना, ई जन्म में तो बोले असंग की बात सी मान तो दिख गा बोलो। तो ये होता है, बताओ कौन सा होगा? तो पेरू और चिली के अंदर होगा। और यदि पेरू चिली ना आए तो कहां पर? दक्षिणी अमेरिका के अंदर, दक्षिणी अमेरिका के अंदर होगा प्यारे बच्चों। और जो आपका अटाकामा का मरुस्थल है ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है बच्चों, सबसे शुष्क मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है प्यारे बच्चों? तो कौन सा? आपका अटाकामा का मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो नोट कर लेना बच्चों, स्थान कौन सा? आपका अरिका है। कौन सा? अरिका स्थान आपका विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। अर्जेंटीना में कौन सा है? तो पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पर है? तो पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो आपका कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? अर्जेंटीना के अंदर। क्वेश्चन आ जाए कि पेंटागोनिया का मरुस्थल कहां पर है? तो कहां पर? अर्जेंटीना। बोत्सवाना के अंदर दोस्तों आपका कौन सा है? तो आपका कालाहारी मरुस्थल। कौन सा है बच्चों? कालाहारी मरुस्थल आपका कहां पर है? तो प्यारे बच्चों आपका कहां पर है? याद रखना कहां पर है? बोत्सवाना के अंदर स्थित है। चले हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। स्थायी वस्तु में क्या होता है? ये तो बता दो गुरुजी। स्थायी वस्तु में क्या होता है? वेग होता है, संवेग होता है, त्वरण होती है या ऊर्जा होती है? 4 बिल्कुल सही। स्थायी वस्तु में क्या होता है? ऊर्जा होता है। किस प्रकार सर? अगर बॉडी गतिशील रहेगी तो उसके पास वेग होगा, वेग होगा तो संवेग भी है, त्वरण भी बनेगा, ऊर्जा भी आएगी। नहीं ऊर्जा तो स्थायी में है। स्थायी में पौधे रात को कौन सी गैस छोड़ते हैं सर? CO2 है सर, बता रहे हैं कि कौन सी छोड़ते हैं? CO2। तो ये तो हमारा बुढ़िया ही कि रात ने पेड़ा के नीचे नहीं सोना चाहिए, नीम का पेड़ के नीचे भी नहीं सोना चाहिए, पेड़ा के नीचे मत ज्यादा, क्योंकि ये CO2 गैस छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है सर। वो तो पीपल, एक तो आपका पीपल है बच्चों, एक आपकी तुलसी। ये अब क्या है? प्राचीन जब वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता से लोग इनकी क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 24 आवर्स क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। यही तो बात होगी सर। ऑक्सीजन होगी तो रात में सो ना तो पीपल की पेड़ पर सो जाया करो, और या तुलसी का मुंडो दे के सो जाया करो। अपने भारत वाले तो पीपल की भी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तुलसी भी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। पीपल का तो कोई बीज नहीं आता। अब मैंने तो सुना है, बताते हैं हमारे जो बड़गे हैं वो बताते हैं कि पीपल है वो कबूतर की जो बीट होती है उससे उगता है। इसका कोई वो नहीं होता, इसका कोई बीज वगैरह नहीं होता। अब ये कितना लॉजिक सही है या गलत है ये तो देखा नहीं, लेकिन बताते हैं कि ये इसका कोई बीज या ये नहीं आता, पीपल हमेशा होता है क्या सर? क्या करा फेंक दूं और फेंकूंगा ना? सही बता रहे हो। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? हवा आ गया, हवा नहीं आएगा तो आपके सामने आएगा वायुमंडल। वायुमंडल या हवा में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो देखो आपको बता दूं 21% तो आपकी यहाँ पर क्या होती है? ऑक्सीजन। सही है सर। 78% आपकी क्या होती है? नाइट्रोजन होती है बच्चों। और बच गई आपकी 0.93, ये आपकी ऑर्गन होती है, और 0.3 ये आपकी कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रख लेना बच्चों। ये क्या एक आपकी अक्रिय गैस है? ये आपकी कौन सी है? अक्रिय गैस। ये आपकी कौन सी होगी? अक्रिय गैस होगी। ये थी आपकी आज की हमारी क्लास। एक बार दो बहला के बीच में की होगी? लड़ाई होगी। बोले तू बचपन में तो बन खतो की
भाई तेरे लिए जान भी दे दे वो। आज बोले तू तेरी जो की गर्लफ्रेंड बिन जान है, और आज तेरे भाई तेरे को जान मांगी तो बोले आज तू नटगो यार। तो ये हमारी आज की क्लास, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।